नमस्कार, मैं परवीन कुमारी फ्रॉम एसकेएन विद्यालय। मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पीछे जो हमने कक्षा की थी वो उपसर्ग किया था। उस कक्षा में हमने क्या किया था? उपसर्ग किया था। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों प्रत्यय। ठीक है, पहले उपसर्ग हमने बताया था। उपसर्ग ऊ से शुरू होता है, ऊ से, तो ये आगे लगता है। ठीक है, क्या बताया था? उपसर्ग ऊ से स्टार्ट होता है तो ऐसा ही ये ए है। ऊ और ए एक जैसे हैं, तो ये मान लेना कि उपसर्ग और आगे। ठीक है, और प्रत्यय, देखिए प्रत्यय में भी पै आया है और पीछे में भी पै आया है। तो इसका मतलब मेरा समझाने का यही है कि जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं। किसी भी शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे बच्चों? प्रत्यय। क्या कहलाएंगे? प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, जैसे देना कोई शब्द है, देना, और ये देखिए, देना नहीं, मैं कहती हूँ दार प्रत्यय है। दार एक शब्द है। दार शब्द का प्रयोग करके कोई 5 शब्द बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? लेनदार, देनदार, कर्जदार, दुकानदार, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मेरा ये समझाने का मतलब क्या था कि जो पीछे लगते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है बच्चों कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है हमारा कृत प्रत्यय। कौन सा है? कर्तृ प्रत्यय। कृत प्रत्यय भी बोल देते हैं, कर्तृ प्रत्यय भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है, कर्तृ मीन्स होता है कर्ता से संबंधित। ठीक है, कर्ता से संबंधित होता है कर्तृ प्रत्यय। जो कर्ता की ओर इशारा करता है, वह शब्द जो कर्ता की ओर इशारा करता है कर्तृ प्रत्यय कहलाता है। जैसे अभी मैंने बताया था, दार शब्द का प्रयोग करके कोई 5 शब्द बनाइए। और देखिए, और है इसमें, जैसे हार। अब हार एक शब्द है। हार मीन्स हारना भी होता है, इसका अपोजिट होता है जीत। ठीक है, तो कोई शब्द है जैसे तारना। तारना एक शब्द है, तो इससे हम बनाएंगे प्रत्यय तारनहार। और जैसे होनहार, होनहार। और है बच्चों उतारनहार, तारनहार एक ही बात है। पालनहार, क्या बनाएंगे? पालनहार। ये हमारा था कर्तृ प्रत्यय। कौन सा था? कर्तृ प्रत्यय। और देखिए इसके शब्द जैसे अक्कड़ प्रत्यय लगाना। जैसे अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय लगाना। भूल शब्द है, भूल। भूल में अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा भुलक्कड़। क्या बनेगा? भुलक्कड़। और पीना, पीना एक शब्द होता है। ये पीना सिर्फ पानी से ही संबंधित नहीं है। इसका मतलब अगर हम इसको अक्कड़ प्रत्यय लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है पियक्कड़, यानी शराब पीने वाला, उसको ही बोलते हैं पियक्कड़। ठीक है, और देखिए और क्या होता है, जैसे घूमना एक शब्द है, घूमना। ठीक है, अगर हम इसके अक्कड़ प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है हमारा घुमक्कड़।
कड़ क्या बन जाता है? घुमक्कड़। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा कर्तरी प्रत्यय। अगला है हमारा, जैसे ये था कर्तृवाचक प्रत्यय। ठीक है, अगला है हमारा कर्मवाचक। ये कर्तृ प्रत्यय कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय का पहला था कर्तृवाचक प्रत्यय और दूसरा पॉइंट है हमारा कर्मवाचक प्रत्यय। कर्मवाचक में कैसे है? जो कर्म की ओर इशारा करता है, जैसे पुस्तक, मेज, एक सेंटेंस है, मेज पर रखी है। पुस्तक रखी है और कहाँ रखी है? बीच में। ये रखने की जो क्रिया है और ये हमारा करता है, तो बीच में जो है हमारा वो कर्म है। तो कर्म की ओर जो संकेत करे वो शब्द क्या कहलाएंगे? कर्मवाचक प्रत्यय। जैसे मैं कहती हूँ ना प्रत्यय का प्रयोग करके आप कोई 5 या 3 या 4 जितने भी बोले जाए वो शब्द बनाइए, तो ये होगा हमारा पालना, ओढ़ना, ढकना। ये इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो कहलाते हैं हमारे कर्मवाचक प्रत्यय। अगला है बच्चों हमारा भाववाचक। तीसरा पॉइंट है कर्त प्रत्यय का। कर्त प्रत्यय का तीसरा पॉइंट है भाववाचक कर्त प्रत्यय। ठीक है, भाववाचक कर्त प्रत्यय होते हैं जो भाववाचक संज्ञाओं को बनाते हैं, जो भाववाचक संज्ञा की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। जिन शब्दों से मिलकर भाववाचक संज्ञा बनती है वो कहलाते हैं भाववाचक कर्तृ प्रत्यय, कृत प्रत्यय। जैसे आई प्रत्यय लगाना है हमें, आई प्रत्यय से क्या लिखेंगे हम? जैसे सिलाई, कढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं उनको अगर हम आई प्रत्यय लगा देते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। और देखिए इसका भाववाचक का एक और उदाहरण देखिए। जैसे मैंने कहा कि आहट प्रत्यय का प्रयोग करके कोई 5 शब्द बनाइए, तो जैसे घबराहट, जैसे घबराना एक शब्द है, इसको अगर हम आहट प्रत्यय लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा घबराहट। इसी प्रकार से मुस्कुराना शब्द है, मुस्कुराना, अगर हम इसको आहट प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा मुस्कुराहट। इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वे भाववाचक कृत प्रत्यय में आते हैं। ठीक है, तो अगला है बच्चों हमारा तद्धित प्रत्यय। ये था हमारा कृत प्रत्यय। कौन सा था पहले? हमारा कृत प्रत्यय। अगला आता है हमारा तद्धित प्रत्यय। देखिए तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? तद्धित प्रत्यय जो क्रिया के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो क्रिया के अतिरिक्त, ये सारे क्रिया में यूज होते थे और ये है क्रिया के अतिरिक्त कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर उनके अर्थ में जो परिवर्तन करते हैं वो कहलाते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय के भी प्रकार बताए हैं बच्चों। तद्धित प्रत्यय के भी प्रकार कौन कौन से बताए हैं? पहला है हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता प्रत्यय का प्रयोग करके कोई 5 शब्द बनाइए। मनुष्यता, ये भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। पशुता, मानवता। ठीक है, इस प्रकार के शब्द। और देखिए एक और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। त्व है, तो ये सर्वनाम से संबंधित बनेगा। जैसे अपना, अपना एक शब्द है, उसको हम अगर स्व प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा अपनतव। ठीक है, और इसी प्रकार से है गुरु के, अगर हम गुरु को तव प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा गुरुतव। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो
तद्धित प्रत्यय के भाववाचक पार्ट में आते हैं, भाववाचक भेद में आते हैं। अगला है बच्चों हमारा कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के सहयोग से कर्ता की ओर संकेत करने वाले शब्द का निर्माण होता है उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे दार, दार शब्द का प्रयोग करके कोई 5 शब्द बनाने हैं। ईमानदार और कर्जदार, समझदार, दुकानदार, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और है जैसे आर प्रत्यय का प्रयोग करके तो क्या बनाएंगे? सुनार और लुहार और चमार, कुम्हार, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो सारे आर प्रत्यय के होते हैं और कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय यानी जो स्त्रीलिंग के शब्दों की ओर संकेत करते हो। जैसे आ प्रत्यय है हमारा आ, लेखिका, छात्रा, बालिका, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। और देखिए जैसे ई, बड़ी ई, देवी, नारी और देवी, नारी, चाची, दादी, ये सारे शब्द जितने भी होते हैं, नानी, मामी, ये सारे ई प्रत्यय स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा बच्चों? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। किसका? गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। गुणवाचक विशेषण शब्द बनते हैं जिनके प्रयोग से वो कहलाते हैं हमारे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे ई है, ई प्रत्यय, तो हम इसका बनाएंगे धनी। और देखिए बच्चों ज्ञानी और है सुखी, इस प्रकार के जितने भी शब्द आते हैं वो गुणवाचक। और है जैसे दुकानदार, हवलदार, जमींदार, ये भी इसमें ही आता है। ठीक है। इसके बाद देखिए जमाना, आना प्रत्यय। आना प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द है हमारा आना। अगर हम इस आना शब्द का प्रयोग करके कोई 5 शब्द बनाते हैं तो वो होगा हमारा जमाना, घराना। ठीक है। और इस प्रकार के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आप इनके अंतर्गत ले सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन। धन्यवाद।